रही हूं मेजर जनरल विशंबर दयाल, ये दरअसल किस भाषा में किस तरीके से पाकिस्तान को जवाब देने की जरूरत है? ये बहुत बड़ा सवाल आज पूरा देश दरअसल पूछ रहा है। वंस अगेन देखिए गरिमा, देश के रक्षा मंत्री ने कहा है कि जो लोग इस पर्दे के पीछे हैं हम उन पर भी कार्रवाई करेंगे। तो रक्षा मंत्री का इतना कहना बहुत अच्छा है और बहुत ही मैं समझता हूं कि वो इतना भी बहुत है इस मामले में। पर हम देशवासी हैं और हम बिल्कुल सीधी बात करते हैं और हमारी सीधी बात यह है कि इस पर्दे के पीछे पाकिस्तान है। हाँ। इस पर्दे के पीछे पाकिस्तान की आईएसआई है। इस पर्दे के पीछे पाकिस्तान की सेना है, सेना का चीफ है। ये पूरा का पूरा सब कुछ पाकिस्तान ने रचा है और पाकिस्तान ने किया। और अब मैं सोचता हूं हो सकता है कि पाकिस्तान से ही इन्फिल्ट्रेटर्स आए हों, क्योंकि जो स्लीपर सेल्स वगैरह होते हैं, जो छोटे लेवल के टेररिस्ट होते हैं, वो इस किस्म की हरकतें नहीं कर सकते। ये एक बहुत सोची समझी साजिश है जिसको बड़ी गहराई से उन्होंने नाप तोल के एग्जीक्यूट किया है और हमें इसका नाप तोल के गहराई से जवाब देना पड़ेगा। वही मैंने आपसे पूछा। अब उसका जो इलाज है, किस भाषा में जवाब दिया? देखिए, क्या विकल्प मौजूद है इस वक्त? देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच में ऐसा कोई संबंध नहीं बचा हुआ डिप्लोमेटिक जिसको आप बहिष्कार कर दो तो उसका इलाज हो जाएगा। ऐसा कोई इकोनॉमिक वो नहीं है कि सैंक्शंस कर दो तो उसका इलाज हो जाएगा। इंटरनेशनली कोई ऐसे उस पे सैंक्शंस के लिए ऐसी चीज पे कोई करेगा नहीं। तो भारत के पास सिर्फ केवल एक विकल्प है और वो विकल्प है आपकी जो सैन्य शक्ति है, मिलिट्री पावर है, उसको आप इस्तेमाल कीजिए और वही एक जवाब बनता है। क्योंकि ये एक कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, कोई इक्की दुक्की 2-3 टेररिस्ट इधर उधर आए, 2-3 लोग घायल हो गए, 2-3 लोग शहीद हो गए। ये एक बड़ी सोची समझी साजिश है। तो इसका एक ही जवाब बनता है। देखिए, कुछ लोग इसको हिंदुस्तान के अंदर उनका इरादा बहुत स्पष्ट है कि उन्होंने जिस ढंग से किया उसका इरादा स्पष्ट है। इरादा स्पष्ट है कि इससे आतंक फैलाया जाए देश में, बिल्कुल भय का माहौल हो, ताकि कल जम्मू श्रीनगर के अंदर टेररिस्ट का राज चले और कोई टूरिस्ट नहीं आए और लोग डरे, आइसोलेशन में वापस चला जाए कश्मीर, दोबारा से डरा दिया जाए, आइसोलेशन में वापस बिल्कुल एक अच्छी डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको अंडरमाइन कर दिया जाए, वहां की जो लोकल गवर्नमेंट है। लोगों के अंदर एक रिलीजियस वो भी फर्वर भी फैलाया जाए, बिकॉज उन्होंने वहां पे उन्होंने उस रूपरेखा दी है। मेरा मानना यह है कि भारत को इस टाइम पर एक होकर ये सब मुद्दे है नहीं, मुद्दा है पाकिस्तान और मुद्दा है पाकिस्तान को जवाब देना और उसका जवाब सिर्फ मिलिट्री पावर से दिया जा सकता है। आप अपना कॉन्फिडेंस की अपने लोगों में कॉन्फिडेंस लाइए, वैली के अंदर कॉन्फिडेंस लाइए, लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस लाइए, आतंक को दूर कीजिए, प्रेजेंस फील कराइए सिक्योरिटी फोर्सेस की पूरे के पूरे इलाके में ताकि बह जाए और पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई कीजिए। मैं नहीं कह रहा कल कर दीजिए, सोच समझ के एक बहुत अच्छी, कोई सर्जिकल स्ट्राइक की आवश्यकता नहीं है, कोई 1-2 पोस्ट को उड़ाने की आवश्यकता नहीं है। एक सोच समझ के पाकिस्तानी आर्मी को प्यूनिटिव पनिश जिसको कहते हैं, और बिल्कुल इसका प्रोसीजर सर क्या हो सकता है? जिस मिलिट्री ऑपरेशन की, डायरेक्ट मिलिट्री ऑपरेशन की आप बात कर रहे हैं, आर्मी ऑपरेशन की, एयरफोर्स ऑपरेशन की, नेवी ऑपरेशन की, क्या प्रोसेस इसका हो सकता है? देखिए, इसका प्रोसेस स्पष्ट है। आप पहले उसको वार्न कीजिए कि भाई आपने ये किए, ये लोग हैं, इन्होंने इनको हैंड ओवर कीजिए। पाकिस्तान नहीं हैंड ओवर कर सकता इस टाइम पे, आप रखिए। उसके बाद आप अल्टीमेटम दे दीजिए, अब मोबिलाइज कीजिए, अपनी तैयारी कीजिए और आप जो है एलसी से स्टार्ट कीजिए और नीचे डाउन पूरे बॉर्डर तक आइए। मतलब जैसे सर मैं दर्शकों की अगर जानकारी के लिए समझना चाहूं, मसूद अजहर जिसे जैशे मोहम्मद का सरगना, जिसे यूएनएससी ने, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने बाकायदा टेररिस्ट घोषित किया, वो नाम बदलकर फिर पाकिस्तान में अगर घूम रहा है तो ये डोजियर इनफ हो सकता है फॉर दी? नहीं, देखिए, मेरा मानना यह है कि पाकिस्तान कोई चीज नहीं देने वाला, आपको हथौड़ा मारना पड़ेगा, आपके पास कोई चारा नहीं है। अगर आप नहीं मारेंगे, अगर आज आप नहीं मारेंगे, आप टेररिस्ट एलिमिनेट कर दो, आप अपना जो है उनके स्लीपर सेल्स पे रेड कर दो, कुछ लोगों को बंदी बना लो, वो कुछ स्टेटमेंट दे, ये मौका उसका नहीं है। उसने आपके खिलाफ, स्टेट के खिलाफ, भारत के खिलाफ, भारत के लोगों के खिलाफ एक एक्ट ऑफ वॉर किया है और इसको उसी तरह ट्रीट करो। अच्छा सर, एक सेकंड, ये पॉसिबल कैसे हुआ? हम जब इतने बड़े दंश झेल चुके हैं, उरी हमने देखा, पुलवामा हमने देखा, 26/11 हमने देखा, उसके बाद ये इनफिल्ट्रेशन पॉसिबल कैसे हुआ?
while we are claiming that देखिए, Jammu Kashmir देखिए। is in normal situation. देखिए इस टाइम पे वो एक इंटरनल मैटर है, कुछ सिक्योरिटी लैप्सेस हुए होंगे, कुछ इंटेलिजेंस लैप्सेस हुए होंगे, लेकिन मैं उसको भी ये कह रहा हूं कि उसको भी टैकल करना बहुत जरूरी है, लेकिन इस टाइम पर नहीं। इस टाइम पे एकजुट होके और इंटरनेशनल पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताइए कि ये एक एक्ट ऑफ वॉर है, पाकिस्तान ने किया है और हम पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, मिलिट्री कार्रवाई कर रहे हैं। और मैं कहता हूं ये मेरा तो मानना ये ये है, मैसेज, पाकिस्तान ने आपको एक मौका दिया है, दुनिया आज अनस्टेबल है, किसी की चलती नहीं है, आप अपना पीओ के ले लीजिए, ये टाइम ठीक है, 1 महीना लगे, 2 महीना लगे, 6 महीने लगे, साल लगे, 2 साल लगे, 6 साल लगे, इस पीढ़ी को ये दर्द वंस फॉर ऑल खत्म कर देना चाहिए। और आज हम पावरफुल इनफ हैं, उससे स्ट्रांग है, उसकी इकोनॉमी वीक है, उसकी आर्म फोर्सेस वीक है, उसकी आर्म फोर्सेस डिवाइडेड है, उसके अंदर अनस्टेबिलिटी है, उसके अंदर बलूचिस्तान में रेबल है, उसके नॉर्थ में भी रेबल है, नॉर्थ वेस्ट में, तो उसके यहां ऑलरेडी रेबेलियन है। तो आप इस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट कीजिए भारत की एडवांटेज। और ये मुमकिन है, मेरा ये मानना मुमकिन है, मुमकिन है, मेरा मानना मुमकिन है। इसमें देश को बहुत कीमत चुकानी पड़ेगी, फाइनेंशियल थोड़े दिन कीमत चुकानी पड़ेगी, जानमाल का खतरा होगा, शहीद होंगे लोग, पर करेंगे ना। हर रोज एवरी डे ब्लीडिंग की बजाय और अपने देश में एब्सोल्यूट सर्जरी जिसको आप कह रहे हैं, एब्सोल्यूट वन फॉर ऑल। सर्जरी का रिटायर्ड कर्नल दिनेश नैन भी मेरे साथ है।